जय हिंद। आज हम एवरेज का सवाल देखेंगे और ये सवाल है कि बी, सी, डी और ई का वेतन क्रमशः 2, 3, 4 और 5 के अनुपात में है। उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि की गई है। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपया है तो बी, सी, डी और ई के मूल वेतन का योग कितना होगा? तो हमको यहाँ दिया हुआ है बी, सी, डी और ई। बी का जो अनुपात 2 दिया हुआ है, सी का अनुपात 3 दिया हुआ है और डी का अनुपात 4 दिया हुआ है और ई का अनुपात 5 दिया हुआ। अगर हम इसको कुल अनुपात को जोड़ेंगे तो अनुपात में ये 14 आएगा। कितना आया? 14। अब ये कह रहा है कि बी के वेतन में कितना कर दिया है, तो 20% का वृद्धि कर दिया है। फिर सी का वेतन में 30% का वृद्धि कर दिया है और डी का वेतन में ये 40% का वृद्धि कर दिया है और ई का वेतन में ये 50% का वृद्धि कर दिया है। और रुपया में जो डी का वेतन में वृद्धि किया है, कितना किया है? ये 560 रुपया का वृद्धि किया है। तो हम सबसे पहले कि डी का जाने कि डी का जो वेतन में कितना वृद्धि किया? 40%। तो 40% कहे के मतलब हो गया कितना? 140/100 ये हो गया। अब जो है अनुपात में डी का वेतन कितना वृद्धि हुआ? तो अनुपात में डी का वेतन वृद्धि हुआ 4। कितना वेतन? 4। और प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ? 140%। तो ये जो डी का 140% बराबर जो दिया हुआ रुपया में कितना दिया हुआ? 560 रुपया। और हमको यही निकालना है। तो यहाँ से हमको मालूम हो गया और 140 गुना 4 करेंगे तो 560 आएगा और 560 में से इसको भगा देंगे तो ये एक दान में कट जाएगा और अनुपात 1 बराबर जो आएगा कितना आएगा? 1 गुना 100 करेंगे तो हमको कितना आएगा? 100। और हमसे पूछ रहा था कि मूल वेतन का योग, और मूल वेतन का योग कितना निकला? 14। कितना निकला? तो मूल वेतन का जो हमारा योग निकला है कितना निकला है? 14। अनुपात 14 और 1 अनुपात बराबर 100। तो 14 अनुपात 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1400। यही मेरा आंसर हो गया। और ये जो मेरा मूल वेतन कितना हो गया? 1400। ये ऑप्शन अगर मारेंगे तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। थैंक यू सो मच।